हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 41 ऑफ ट्रिपल सी फाउंडेशन बैच। आरटीसीएल आर्ट कैंट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग फार्मूले जो कि आपके ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, लेकिन सालों साल कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो हमेशा ट्रिपल सी में मतलब मैक्सिमम टाइम आते ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे कि मतलब फार्मूला ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इसको धीरे-धीरे अलग से हम लोग फार्मूला के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला जो कि आपके ट्रिपल सी में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, वो है आपका राउंड फंक्शन। ठीक है, ये राउंड, ठीक है, राउंड फंक्शन। इसमें ये जो अंदर है इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। जो ये नंबर डिजिट देखने के लिए आपको मिल रहा है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो आज हम 3-4 फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका राउंड। राउंड फंक्शन उसे बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, इसको हटाते हैं पहले। एक नंबर है आपका 25.6936। ठीक है, ऐसे नंबर है और भी मतलब पॉइंट के बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 डिजिट तक, ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट तक आपका नंबर राउंड ऑफ हो जाए। ठीक है, जैसे नंबर क्या बन जाए 25.694, ऐसे राउंड ऑफ करते हैं ना। तो राउंड ऑफ करने का एक नियम होता है कि जहाँ तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी जितने डिजिट तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, वहाँ उसके बाद वाले नंबर, यानी अ, यहाँ तक राउंड ऑफ करना चाहते थे 25.693 तक, तो उसके बाद वाले को देखते हैं। अगर वो 5 से बड़ा है तो 3 में प्लस 1 4 बन जाएगा। अगर यही चीज़ ये 5 या 5 से छोटी है, यानी 6934 है। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये जो नंबर है इसमें कोई भी प्लस नहीं होगा, एज़ इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका राउंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक बार इसी को हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वही है 25.6936। ठीक है, यहाँ पे अपना राउंड फंक्शन लगाते हैं, ROU। ठीक है, राउंड फंक्शन है, 2 चीज़ माँगेगा। पहला आपका नंबर, ठीक है, नंबर ये हो गया, कॉमा देंगे। अब कहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, नंबर डिजिट, तो हमें 3 तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, +3 है ये, और यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एंटर करेंगे, ये देखिए आ गया 25.694। यही चीज़ आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो यही चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अगला है आपका 25.6936। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए वही जो आपको समझा रहे थे कि 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें +1 हो जाता है। अगर यही जो 6 लिखा है इसकी जगह अगर आप 4 लिख देते हैं, तब क्या होता है, देखिए, देखिए नंबर आपका चेंज हो गया है 25.693। तो ये होता है ओवरऑल राउंड फंक्शन। और ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है उसके जस्ट बगल में, ठीक है, उसके अगर राइट साइड में जाते रहेंगे आप, राइट साइड में जाते रहेंगे, तो मतलब प्लेस वैल्यू का क्या नाम है, जो 6 लिखा है, +1 +2 +3 और +4। और इसी के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 5 का मान है -1 और इसका मान है -2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएं, यहाँ तो +3 लिखें, अगर मान लीजिए यहीं पे माइनस लिखते हैं, -1, तब देखिए क्या होता है। -1 जैसे ही आप लिखें तो ये 30 कर दिया। 30 क्यों किया है? क्योंकि ये जो 5 लिखा है, एक राउंड ऑफ का नियम है ही कि 5 या 5 से अधिक अगर होगा तो जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी 2 तक राउंड ऑफ करना है, तो उसमें +1 हो जाए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन जो एकदम सेम इसी की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे वापिस से 6 लिख देता। नेक्स्ट फंक्शन सेम आपके राउंड फंक्शन की तरह होता है, लेकिन जो राउंड वाला नियम था कि जहाँ तक आप राउंड करना चाहते हैं उसके बाद वाले डिजिट को देखना पड़ता है, और अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें +1 करना पड़ता है, तो इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती। जैसे उस फंक्शन का नाम है आपका ट्रंक। ठीक है, ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन क्या होता है, देखिए, ट्रंक फंक्शन को जैसे ही सेम ये दोनों चीज़ माँगता है,
नंबर और नंबर डिजिट यहाँ भी 3 लिखते हैं और एंटर करते हैं। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें 694 हो गया, इसमें 693 है, ठीक है? तो यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है कि इसमें कोई भी राउंड ऑफ वाला नियम लागू नहीं होता है, राउंड और टर्म फंक्शन, ठीक है? ये दोनों आपके ट्रिपल सी में या मतलब ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है? अगले कुछ फंक्शन है, जैसे आपने सुना होगा एक एबीएस फंक्शन, ठीक है? एबीएस बहुत सिंपल ये फंक्शन है। इसके लिए आपको कोई नंबर लिखना है, ठीक है? कोई नंबर जैसे माइनस का 54, ठीक है? माइनस का 54 लिखेंगे तो देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 54, ठीक है? तो कहने का मतलब है एबीएस फंक्शन का पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट। ये क्या करता है आपकी जो वैल्यू है, ठीक है? इसके बारे में देख लेते हैं। आपकी जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है? कहने का मतलब अगर -4 है तो 4 देगा, ठीक है? 2 है तो 2 ही देगा, -2 है तब भी 2 देगा, -4 है तब भी 4 देगा, ठीक है? कहने का यही मतलब है कि जो चीज़ नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगाना है कौन-सा फंक्शन? एबीएस, ठीक है? अगले फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है? यहाँ 2 नंबर आपके सामने लिख देता है 64 और यहाँ पे 7, ठीक है? 2 नंबर आपके यहाँ लिखे हैं, यहाँ लगाते हैं आपका मॉड फंक्शन, ठीक है? मॉड फंक्शन आपसे 2 चीज़ माँगता है, नंबर और डिवाइज़र। तो नंबर ये हो गया, कॉमा दे देते हैं, डिवाइज़र ये हो गया, ठीक है? एंटर कर देते हैं। क्या आ रहा है आंसर? 1, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मॉड फंक्शन क्या होता है, ठीक है? मॉड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि उस नंबर का, ठीक है? अ, 1 सेकंड। हाँ, उस नंबर का शेषफल देता है, जैसे रिमाइंडर, ठीक है? यहीं पे कहीं लिखा होगा रिमाइंडर, ठीक है? लिखा है ना रिमाइंडर देता है। तो मॉड फंक्शन क्या करता है, जो भी आप 2 नंबर लिखेंगे, जिसमें पहला नंबर आपका डिविडेंड हो जाएगा, यानी जिस नंबर का मतलब जिस नंबर को भाग देना है और दूसरा नंबर वो हो जाएगा जिससे आपको भाग देना है, यानी डिवाइज़र, ठीक है? तो कहने का मतलब है जितना भी डिवाइड करके आंसर आने वाला है 1, 2, 3, 4 जितना रिमाइंडर आने वाला है, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जैसे मान लीजिए अभी 7 की जगह 8 यहाँ लिख देते हैं तो कितना आना चाहिए? 8 8 जा 64 पूरा कट जाएगा तो आना कितना चाहिए? 0, ठीक है? आ गया 0, ठीक है? वही लिख देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है? 10 लिखते हैं, 10 से 64 को काटेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4, ठीक है? तो ये देखिए 4 आंसर आ गया, ठीक है? तो कहने का मतलब है आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो आप यहाँ सिंपल मॉड फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है? तो ये था कुछ फंक्शन जो कि नंबर से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे फंक्शन हम लोग क्लासेस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 42 में और उसमें हम लेके आएँगे कुछ ऐसे फंक्शन जो कि वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है? ये सब तो नंबर से रिलेटेड है, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो वर्ड से रिलेटेड होता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जुड़े रहिए आरटीसीआई लाट गार्ड की तरफ से और अपनी ट्रिपल सी की तैयारी आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।